नमस्कार। कभी सोचा है कोई भी देश अपने हीरोज को, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ खास किया है, उन्हें थैंक यू कैसे बोलता है? असल में इसका एक पूरा सिस्टम होता है। तो आज हम भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों की इसी दिलचस्प दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि इन असाधारण नागरिकों को कैसे पहचाना और सराहा जाता है। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। देखिए, ये जो पुरस्कार हैं, ये सिर्फ कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं है। ये तो एक राष्ट्र का शुक्रिया अदा करने का तरीका है। ये मानने का तरीका है कि किसी के काम ने देश की कहानी में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले नागरिक सम्मानों के शिखर से शुरू करेंगे, फिर बात करेंगे वीरता की कहानियों की, फिर संस्कृति और कला की रंगीन दुनिया में चलेंगे, भविष्य बनाने वाले इनोवेशंस को देखेंगे और आखिर में समाज सेवा की उस विरासत को सलाम करेंगे जो हमेशा कायम रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सम्मानों की जो शायद हम सबसे ज्यादा जानते हैं। ये वो सम्मान है जो उन आम नागरिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में देश के लिए कुछ असाधारण काम किया है। यहाँ पे हमें इन नागरिक सम्मानों का पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। लिस्ट में सबसे ऊपर है भारत रत्न और उसके ठीक नीचे हैं पद्म पुरस्कारों की एक बहुत ही प्रतिष्ठित सीरीज, जिनका अपना एक खास क्रम है। तो ये जो पद्म अवार्ड्स है ना, इनकी एक आप समझिए कि एक सीढ़ी की तरह 3 लेवल की व्यवस्था है। सबसे पहले है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में बेहतरीन काम के लिए दिया जाता है। फिर एक कदम ऊपर आता है पद्म भूषण, ये मिलता है बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेवा के लिए। और सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, ये असाधारण मतलब एकदम एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए है। तो जैसे जैसे किसी का योगदान और प्रभाव बढ़ता जाता है, सम्मान का स्तर भी उसी तरह बढ़ता जाता है। लेकिन इन सबके ऊपर भी एक ही सर्वोच्च सम्मान है, एक ऐसा सम्मान जो नागरिक उपलब्धियों के शिखर का प्रतीक है, और वो है भारत रत्न। इसे सिर्फ एक पुरस्कार कहना सही नहीं होगा। ये एक ऐलान है कि जिसे ये मिला है उसने इस देश पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो कभी मिट नहीं सकती। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई दायरा नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो वर्दी में देश की सेवा करते हैं। ये वो सम्मान है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साहस, उनकी वीरता और उनके बलिदान को सलाम करते हैं। यहाँ हम वीरता पुरस्कारों के कुछ सबसे प्रतिष्ठित नाम देख रहे हैं। परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों ही सर्वोच्च सम्मान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है? इन्हें अलग अलग परिस्थितियों में दिया जाता है। तो देखिए, इन दोनों में फर्क बहुत साफ और बहुत जरूरी है। परमवीर चक्र ये भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, लेकिन सिर्फ युद्ध के समय के लिए, जब कोई सैनिक दुश्मन के सामने बिल्कुल सामने खड़े होकर अदम्य साहस दिखाए। और दूसरी तरफ है अशोक चक्र, ये शांति के समय का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, मतलब युद्ध के मैदान से दूर की गई कोई साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए। तो हैं दोनों ही सर्वोच्च सम्मान, पर दोनों अलग अलग तरह के साहस को सलाम करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और उन पुरस्कारों पर आते हैं जो हमारे देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक आत्मा को पहचानते हैं, यानी वो लोग जो कहानियों, संगीत और कला के जरिए हमारी पहचान को एक आकार देते हैं। कल्चरल फील्ड में तो सम्मानों की एक बहुत बड़ी रेंज है। सिनेमा से लेकर साहित्य तक और म्यूजिक, डांस जैसी परफॉर्मिंग आर्ट्स तक, हर कला में जो सबसे अच्छा काम होता है उसे पहचानने के लिए खास पुरस्कार बनाए गए हैं। अगर इन फील्ड्स में सबसे ऊंचे सम्मानों को देखें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा में लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रतीक है, जिसके लिए हाल ही में मोहनलाल जी के नाम की घोषणा हुई। ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, जो इस बार आर वैरामुथु को मिला है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट्स के दिग्गजों को दिया जाता है। चलिए अब उन फील्ड्स की ओर चलते हैं जो सीधे सीधे देश के भविष्य को आकार देते हैं, जैसे कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और पत्रकारिता। ये वो लोग हैं जो कल की नींव आज रख रहे हैं। ये वो पुरस्कार हैं जो उन लोगों की पहचान करते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, नई नई खोज करते हैं और हमें सच से वाकिफ रखते हैं। वैज्ञानिकों से लेकर शिक्षकों और पत्रकारों तक, इन सभी का काम हम सब के लिए एक बेहतर कल तैयार करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये युवा टैलेंट को देश के विकास में योगदान देने के लिए इंस्पायर करता है। और अब हम उन पुरस्कारों पर आते हैं जो समाज कल्याण, शांति और पर्यावरण में दिए गए योगदान का सम्मान करते हैं। ये पुरस्कार
एक तरह से हमारे देश की अंतरात्मा को दिखाते हैं। और आखिर में बात करते हैं उन अवार्ड्स की जो समाज सेवा, पर्यावरण और खेल की दुनिया में दिए जाते हैं। देखिए, इसमें गांधी शांति पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान भी हैं और खेल रत्न जैसे भी, जो हाल ही में मनु भाकर और डी गुकेश जैसे हमारे शानदार एथलीट्स को मिला। ये सारे सम्मान उन लोगों को मिलते हैं जो हमारे समाज को एक बेहतर और ज्यादा मजबूत जगह बनाते हैं। महात्मा गांधी की ये बात यहाँ एकदम सटीक बैठते है। हर पुरस्कार विजेता, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, उस कल्चर का एक अहम हिस्सा है जो हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करता है। तो कुल मिलाकर ये सारे अलग अलग पुरस्कार असल में अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर राष्ट्रीय उपलब्धियों की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। उत्कृष्टता का एक मोज़ेक जिसमें हर एक टुकड़ा अपनी जगह पे खास है और मिलकर कहानी को पूरा करता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि सम्मान देने का ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारे देश के मूल्यों और भविष्य की उम्मीदों के बारे में क्या बताता है। एक समाज के तौर पर हम किन योगदानों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं।